तो हमें यहाँ पे गिवन है इफ़ द जीरोजेज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, है ना, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0 आर, यानी ये पॉलिनोमियल है आर इक्वल, देन अब यहाँ पे कंडीशन बताना है क्या, c एंड b, ध्यान रखना ये क्या है, c एंड b आर अपोजिट साइन, c एंड a हैव अपोजिट साइन, ठीक है, c एंड b हैव सेम साइड, c एंड a हैव सेम साइड, ये हमें बताना है। तो हमें पता है जैसे ये इक्वेशन आपको दिया है ना, यहाँ पे यही तो गिवन है ax² + bx + c, ये हमें गिवन है। और जब इक्वल जीरोजेज की कंडीशन के लिए, फॉर इक्वल जीरोजेज कंडीशन के लिए क्या होता है, b² - 4ac = 0 होता है ना, इक्वल जीरोजेज के लिए। तो ये इक्वल जीरोजेज के लिए क्या होता है, कंडीशंस होते हैं ना, आप ये फॉर किसके लिए, इक्वल जीरोजेज के लिए ये कंडीशन होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो हम ऐसे राइट कर सकते हैं b² = 4ac, इस कंडीशन में यानी जो साइन आपका LHS का होगा वो साइन RHS का भी होना चाहिए, ऐसे समझ में, ये तो केस हमारा ऐसे बन रहा है, ऐसे ध्यान रखना, जो सिंबल इधर का होगा वही साइन इधर का भी होना चाहिए। अब देखो इन केस इफ़ कोई भी कंडीशन में आप देखो, अगर b², ध्यान रखना b² के प्लेस पर यहाँ पे अगर इफ़ b = -1 रखो या +1 रखो, तो जब b² यहाँ से, ठीक है, तो b² = या तो -1 रखो या तो प्लस रखो, तो देखो b का स्क्वायर करोगे यानी -1 का स्क्वायर, तो आपका क्या आएगा, प्लस ही आएगा। और b के प्लेस पे एक बार इसका स्क्वायर करो अगर, ठीक है, प्लस वाले सिंबल का, तो स्क्वायर करोगे तो +1 ही आएगा हर कंडीशन में। मीन्स हमें b का कोई सा भी सिंबल हो उससे उस पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड अब यहाँ पे करने वाला है क्या, a और c के सिंबल पे, यानी b वाले ऑप्शन को तो आप एलिमिनेट ही कर दो, जिसमें है, देखो c एंड b हैव सेम साइन, इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है, एलिमिनेशन भी नहीं करना है, नॉर्मली हम लोग सीखेंगे। अब आता है इधर वाला, यानी इधर का सिंबल अब क्या होना चाहिए, हर कंडीशन में इधर के आंसर क्या होना चाहिए, +b होना चाहिए, है ना। बट अब इधर वाले ये कंडीशन हो गया LHS, ये RHS साइड के लिए, RHS साइड के लिए, है ना। अब इधर वाले साइड में आप देखोगे a की वैल्यू, देखो यहाँ पे हमें इससे मतलब नहीं है, साइन की बात हो रही है ना, a और c, अगर देखना दोनों में हम इसमें a = कितना लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, है ना, ध्यान रखना a = नेगेटिव लेते हैं एंड c = भी नेगेटिव लेते हैं, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे ac = कितना आ जाएगा, -1 × -1, तो ये तो चलो पॉजिटिव हो गया ना। अब देखो होता क्या है, इनके a और c को, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव आप लोगे अगर, a = -1 और c = 1 ले लो, तो इनका प्रोडक्ट आप देखो ac = -1 × 1 कितना आ गया, माइनस का साइन आ गया, लेकिन किस कंडीशन में, अब देखो दोनों साइड पॉजिटिव हो रहे हैं, यहाँ पे कौन से कंडीशन में पॉजिटिव बन रहा है, एक कंडीशन ये वाले में हम ऐसे एरो मार्क कर रहे हैं, और एक कंडीशन, यानी कौन से कंडीशन में, यानी दोनों साइड सेम साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या तो दोनों निगेटिव हो, और करके करते हैं, और देखो ए यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ से देखो ए सी के लिए अगर a = 1 रखते हैं, a, है ना, नेक्स्ट यहाँ पे a = 1 रखो या a = कितना रख लो, प्लस का, नहीं दोनों ही सेम साइड रखना है, तो देखो यहाँ से ac = 1 × 1, इन दोनों कंडीशन में हमारे क्या आया, 1, तो यानी हमारा या तो a की वैल्यू, इन दोनों हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए, मीन्स a भी नहीं, यहाँ पे a भी निगेटिव होना चाहिए और ये भी निगेटिव होना चाहिए, यानी c भी निगेटिव होना चाहिए, तो ये क्या होगा, b² - 4ac = इतना आएगा, यानी इक्वल जीरोजेज के कंडीशन को फॉलो करेगा, आया समझ में, तभी ये इक्वल जीरोजेज के कंडीशन को फॉलो करेगा।
ठीक है। जैसे चलो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -4ac। चलो एक बार फिर से हम करते हैं, है ना। देखो बी स्क्वायर की जगह पे हम कोई सा भी आपसे सिंबल लो। चलो हम 1 डिजिट पुटअप करते हैं, तो 1 हो गया स्क्वायर, और यहाँ पे 4 ही रखो। हमें डिजिट से LHS RHS से मतलब नहीं है, बस साइन देखना है, निगेटिव है कि पॉजिटिव। अब a इक्वल टू चलो हमने क्या लिया -1, c इक्वल टू भी हमने क्या लिया -1। तो इधर देखो 1 इक्वल टू, इधर भी क्या रहा है, वैसे प्लस माइनस आता है, सॉरी प्लस माइनस नहीं, प्लस पॉजिटिव का ही तो हुआ यहाँ पे। अब यह देखो माइनस माइनस प्लस यानी 4 आया, यानी दोनों ही साइन देखो क्या है, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है ना। अब देखो एक कंडीशन तो ये बन गया, सेम साइन के लिए बन रहा है ना। अगर यहाँ पे आप निगेटिव कर दे रहे हो, एक को पॉजिटिव एक निगेटिव, तो देखो ये साइन इंटरचेंज हो जा रहा है, ये यहाँ पे हमने करके दिखाया। अगर फिर और करके देखो यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, है ना। यहाँ पे बी की वैल्यू हम क्या करते हैं, फिर अब इस बार कोई सा भी, सभी को निगेटिव हम एक यहाँ पे कोई सा बी की वैल्यू चाहे जो लो, चलो इस बार हम निगेटिव लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। स्क्वायर इक्वल टू 4, ए की वैल्यू हम क्या लिए पॉजिटिव 1 लोगे 1, और इसके भी पॉजिटिव 1 लोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ऐसा नहीं। देखो 1 × 1 तो यानी 1 इक्वल टू 4। देखो यानी इस कंडीशन में दोनों की वैल्यू क्या हो रही हैं, सेम आ रहा है। कहने का सेंस ये है, जब ए और सी का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बोथ आर पॉजिटिव और निगेटिव, बोथ आर पॉजिटिव और निगेटिव। तो मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये, यानी दोनों का सी और ए का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।